क्या बताया कि सर्व सोने की लंका होती व रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। जो इस माया ने खोज रहे थे और भक्ति भी कर रहे थे, उनकी यह दुर्गति हुई कि यम के दूत ले गए उसको पकड़ कर रावण को, और वो नगरी सोने की माया उसके साथ नहीं चली। और सत भक्ति करने वाले कबीर परमेश्वर का उदाहरण दिया है। काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई, केसों से बन जा रे जिसके है 9 लाख बलद आई। कि एक सत भक्ति, एक गरीब आदमी, कबीर सब जग निर्धना वो धनवंता ना को, ये धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। हर तरह का धनवान वो व्यक्ति है जिसके पास ये राम का नाम, ये सच्चा सतनाम जो आपको दास देगा। प्रथम मंत्र से लेकर लास्ट तक ये पूरा प्रोसेस है, ये सच्चा नाम, सच्चा साधना है, एक सतनाम है 2 अक्षर का। तो क्या बताना चाहा है कि कबीर परमात्मा काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे बाई। उसने देख लो, कपड़ा बुनते थे, जो पैसा बच जाता था बुनाई से अपने घर के खर्चे से भंडारा कर देते थे कबीर परमात्मा, और अपना हैंड टू माउथ रहे, लेकिन विश्वास भक्ति पर, भगवान पर रहा, सत भक्ति करते रहे। तो परमात्मा कहते हैं ये दिखाना चाहा है कि सत भक्ति करने वाला और मर्यादा में रहकर नेक नीति से रहने वाले के साथ परमात्मा आपकी नो मदद करेगा। आप कितने सेठ हो लो, आज कोई 18 लाख व्यक्ति आने, जब प्रधानमंत्री रोटी खुआ के दिखा दो, एक टाइम ऐसे ऐसे पूरी पृथ्वी का राजा खड़ा करके दिखा दो, ऐसी व्यवस्था इतने समय में, रात रात में। तो कहने का भाव ये है कि जब तुम मेरे ऊपर ऐसे निर्भर हो जाओगे, कह कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूँ विश्वास में। अगर तुमने विश्वास कर लिया कि कबीर इज गॉड, और ये बकवास दो छोड़, और फिर देखना कहते कल्पे कारण कौन है कर पूजा नी काम, मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। तो हमारे लिए उदाहरण दिया मालिक ने। तो भगत के पास सब कुछ परमात्मा ऐसे उपलब्ध करा देगा, और आपके वो आपत्ति जो किसी तरह भी नहीं टल सके थी, और कितनी आसान कर दी, जय जयकार करवा दी, तो ऐसे आपके साथ लीला करेगा जिस दिन आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा। ये भक्ति करते रहना और देखना मालिक के रंग सारे ठाठ करेगा और सतलोक ले जाएगा। सत साई। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब जी, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, ये सब के सृजनहार हैं। वो हमारे पिता हैं और हम यहाँ काल के जाल में रह रहे हैं। हम बहुत भयंकर स्थान पर यहाँ इस काल के लोक में निवास कर रहे हैं। इस काल भगवान ने, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं, इसने हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रखा है। उस पूर्ण परमात्मा का नामो निशान मिटा के इसने अपने आप को यहाँ भगवान सिद्ध कर रखा है और अपने 3 पुत्रों को यहाँ का व्यवस्थक बना रखा है। जितने भी ऋषि महर्षि संत हुए हैं, वे श्री विष्णु और श्री शंकर जी की उपासना को ही दृढ़ करते रहे। किसी किसी की बुद्धि ब्रह्म तक पहुंची, और ब्रह्म कौन है? ये काल है, सरपुरुष है। परमात्मा जो हमारे पिता हैं, उन्होंने हमारे यहाँ कष्ट देखे, हमारी हाहाकार पुकार वहाँ तक पहुँची, तब उन्होंने दया करी
यहाँ आकर के अपना यथार्थ ज्ञान बताया। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धास का, जठरगनी व्रतपाल। वो परमात्मा हमारे लिए यहाँ भटकते रहते हैं और हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, तुम यहाँ इतना कष्ट उठा रहे हो, सारा जीवन एक संपत्ति जोड़ने में, कार कोठियों और मकान बनाने में व्यतीत कर देते हो, और जिस परिवार को आप सुखी देखना चाहते हो, और ना जाने यहाँ पर क्या आपत्ति आप पर, आपके परिवार पर और कब आ जाती है। आपको अभी तक इस बात का ज्ञान नहीं था, कोई विकल्प नहीं था आपके सामने। परमात्मा ने आकर के वो ज्ञान करा दिया कि तुम वहाँ चलो सतलोक में। अब हमने सतलोक नहीं सुन रखा, हमने वो सचखंड नहीं सुना था। परमात्मा ने आकर के हमें वो सचखंड सतलोक की जानकारी बताई। उसके विषय में फिर अन्य हमारे धर्मगुरुओं ने ये कहा कि ये झूठ बोलता है कबीर, ये मनमुखी मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहा है। श्री कृष्ण और श्री विष्णु, श्री राम और श्री ब्रह्मा और श्री शंकर जी, विष्णु जी से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर भगवान सतलोक से चलकर आए। उन्होंने अपनी जानकारी, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी स्वयं बताई, लेकिन परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को इन नकली गुरुओं ने हमारे हृदय में समाने नहीं दिया। ये कहा करते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये सदग्रंथों को समझ नहीं सका, अपनी उवाबाई वाणी बना करके दुनिया को भ्रमित कर रहा है। तो उस समय इन नकलियों की दाल गल गई, क्योंकि समाज अशिक्षित था, मानव समाज अशिक्षित था और शिक्षा का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ग को था। वही संस्कृत भाषा के पढ़ने के अधिकारी थे, अन्य नहीं थे। और उन ब्राह्मणों का ये समझ में नहीं आया यथार्थ ज्ञान भक्ति मार्ग, क्योंकि उनके पास वो मास्टर की नहीं थी, वो सृष्टि रचना का ज्ञान उनके पास नहीं था। अन्यथा हमारे सदग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में, गीता में, इन पवित्र सदग्रंथों के अंदर बहुत कुछ महिमा उस परम पिता की लिखी हुई है, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। लेकिन उस परमात्मा के पाने का मंत्र, विधि, वो पद्धति नहीं है, वो इस काल भगवान ने नष्ट कर दी थी जब इसको ये कंप्लीट ज्ञान परमात्मा ने दिया था। इसमें से 4 वेद जो आज हमारे पास उपलब्ध हैं, ये निकाल लिए, जो मूल ज्ञान था उसको नष्ट कर दिया इस काल भगवान ने, इस डर से कि यदि इन प्राणियों को उस सतलोक और सच्चे भगवान का, सत साहेब का ज्ञान हो गया तो ये सभी यहाँ से भाग जाएंगे और तेरा यू बाग उजड़ जाएगा, क्योंकि इसने अपने स्वार्थ व समय यहाँ पाल रखा है। इस काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का श्राप लगा हुआ है। इसने ऐसी गलती सतलोक में की थी।